नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आप लोग के ग्रुप डी एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल भी रहे होंगे। तो मैंने ऐसे इससे पहले भी कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं आप लोगों के लिए, जैसे कट ऑफ से रिलेटेड, साथ ही साथ आपके एक्सपेक्टेड डेट से रिलेटेड, साथ ही साथ आपके कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक पढ़ें। उसी सीरीज़ में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को क्वेरीज आ रही थी कि सर मैथ की प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए मैथ की जो क्लासेस हैं उसको कैसे किया जाए, यानी कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे ग्रुप डी 2021 के लिए मैथ की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं कि आप कैसे मैथ की काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर मैथ की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है। प्रिपरेशन करना और उसके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए तो उसके सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से आपको पता लगता है कि आपका क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। उससे पहले, यानी सिलेबस को बताने से पहले, मैं आपको दो चीज़ें बताना पसंद करूंगा कि मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक पुअर स्टूडेंट जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, और एक वो स्टूडेंट जिनका बेसिक क्लियर होता है और वो कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पुअर स्टूडेंट में कौन कौन से आते हैं? पुअर स्टूडेंट में दोस्तों आप लोगों को वो बच्चे आ जाते हैं जो आर्ट स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, जो पीसीएम से ना पढ़ के पीसीबी से पढ़े हुए हैं, तो वो बच्चे आ जाते हैं। और ये इधर जो बच्चे हैं ये पीसीएम से पढ़े हुए रहते हैं, कुछ हद तक का इनको मैथ की नॉलेज रहती है। आर्ट वालों को हालांकि बेसिक पढ़ाया जाता है, यानी अंक गणित, प्रारंभिक अंक गणित पढ़ाई जाती है, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से उनको नॉलेज नहीं रहती। तो इन चारों अगर इन दोनों को तो देखें तो इन दोनों में जो पुअर स्टूडेंट होते हैं उनको ग्रुप डी तैयारी करने के लिए चार चीज़ें जरूरी है, और जो बच्चे थोड़ा बेसिक जानते हैं उनको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले तो पुअर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो पुअर स्टूडेंट को अपना बेसिक सबसे पहले सही करना चाहिए। बेसिक स्ट्रेटजी सही करने के लिए उनके पास एक अच्छा एजुकेटर होना चाहिए जो उनको अच्छे तरीके से समझा सके और बता सके कि आखिर क्या चीज़ें कैसे होती हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। इसको बताने का एक ही तात्पर्य है कि लोगों को सही तरीके से प्रिपरेशन का एक तरीका पता लग सके। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जो बेसिक जानकारी रखते हैं बच्चे, उनको अपना सेल्फ स्टडी और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट जरूरी है। अब जो पुअर स्टूडेंट हैं उनको ये चारों टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, और जो बच्चे नॉर्मल हैं यानी बेसिक जानते हैं उनको दो करनी पड़ेंगी, उनको सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस। तो ये दो चीज़ों से आप अपना मैथ की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस को कवर करने के लिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे 16-17 टॉपिक हैं जो कि आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यही एक इसका सिलेबस है। आपको कई सारे टॉपिक इसमें दिख रहे होंगे, जैसे एलसीएम, बॉड मास नंबर सिस्टम, परसेंटेज, साथ ही साथ वर्क टाइम, वर्क एनालिसिस, ग्राफ एनालिसिस, साथ ही साथ हानि लाभ बट्टा, और उसके बाद में आपके लिए आ जाते हैं साधारण ब्याज। तो ये सब टॉपिक जो हैं ये इन्हीं को आपको कवर करना रहता है। आपको अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं एक गूगल लिंक बना दूंगा ड्राइव का, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, वो भी मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इनको कवर कर लोगे तो अब मैं ये भी नहीं कहूँगा ये जो 16-17 टॉपिक है आप इसको सबको रटना है, नहीं रटना है। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्यों उनको कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो 16-17 टॉपिक थे, आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, अब इनमें कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। तो इसमें अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वर्क टाइम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पाइप टंकी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, आपके परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन,
उसके बाद ग्राफ एनालिसिस से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको करीब करीब अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले, हाल लाभ से मिल जाते हैं। हालांकि जो अभी एनटीपीसी के पेपर हुए हैं उनमें इनमें और ग्रुप डी के पेपर में दोनों में बदलाव है। एनटीपीसी में आपके साधारण व्यास से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो कहने का मतलब दोनों का सिलेबस एक ही तरीके का है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। ग्रुप डी में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, उसमें कुछ अलग तरीके से। और इसमें जो हाईलाइटेड पर्सन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, आप देखिए ये इन सभी टॉपिकों से काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन, तो इनको कवर करना आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इनको कैसे कवर करना है उसके लिए मैं आगे किसी दिन वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है। तो इनको आप, इन टॉपिकों को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 2 से 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आपको कवर करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको आप कवर कर लिए तो समझ लीजिए आपका मैथ में 20 से 22 नंबर कहीं नहीं गया हुआ, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप इनको प्रिपेयर कर रखे रखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन। तो ये तो रही दोस्तों बात कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो प्रिपरेशन को अच्छे करने के लिए मैथ की आपको करना ये होगा कि आपको एक अच्छी बुक चाहिए, साथ ही साथ वो बुक 2 तरीके की होनी चाहिए, एक तो आपकी पढ़ने वाली, एक तो आपकी प्रैक्टिस करने वाली। अब वो कौन सी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अगर बात करें कि प्रिपरेशन किस बुक से करें, तो बुक को मैंने प्रेफर किया है। अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि किरण पब्लिकेशन की बुक आती हैं, इनको आपको प्रेफर करना। नहीं हो सके तो RS अग्रवाल की न्यू एडिशन बुक लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखावट है। हालांकि RS अग्रवाल आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन किरण आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ग्रुप डी के लिए सफिशियंट है। RS अग्रवाल थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट में चले जाते हैं, लेकिन किरण जो है एक लेवल तक का देते हैं। अब उसमें लेवल क्रॉस आउट करने की क्या ज़रूरत है आपको, उसमें किरण में आपको 1 से लेकर 4 टाइप्स तक के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी ग्रुप डी की। और अगर RS अग्रवाल की बात करें तो RS अग्रवाल में आपको जो बेहतर तरीके से सॉल्विंग कहा जाए तो आप 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के, जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे, इनके अगर 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक का आप सॉल्व कर लेते हो तो मुझे लगता है सफिशियंट है आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि आपको बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है अगर आप RS अग्रवाल को प्रेफर कर रहे हो तो। और इन दोनों बुकों में आपको सबसे बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी कि इसके सॉल्व भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है तो आप यहाँ से सॉल्व करके इसके देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब चौथा पॉइंट आता है दोस्तों कि अब तो पढ़ाई भी हो गई, हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक मेरे लिए प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे तरीके से रहेगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर मैथ की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए आपको प्लेटफॉर्म की अलग अलग किताबें आ रही हैं। अगर आप चाहो तो नॉर्मल बेसिस पे भी कोई किताब खरीद सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए ग्रुप डी 2018 की जो बुक आई हुई है जिसमें कई सारे 32 या 33 सेट हैं, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको 32 से 33 सेट मिल जाते हैं जिनको आप प्रिपेयर करके काफ़ी अच्छे तरीके से, बशर्ते यही रहता है कि उसमें सारे क्वेश्चन नहीं, साइंस, GS और सबके क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप मैथ की स्पेशली प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो मैथ की स्पेशल भी प्रैक्टिस की इन्होंने बुक निकाल रखी है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी आपके लिए रहेगी। 5वीं बात दोस्तों आती है आपका सेल्फ मोटिवेशन। मैथ को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो काफ़ी अच्छे तरीके से तो आपका सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप उसी समय किताब को बंद करते हो और फिर निकल पड़ते हो गेमिंग के लिए या फिर चौके छक्के मारने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि आपका सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को करते समय ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देने का प्रयास करेंगे, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देना प्रयास करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर होगा और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है मैथ को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैंने फॉलो किया था और मैंने 25 में से 23 नंबर पाए थे मैथ में, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो मुझे लगता है आपको भी बेनिफिट मिलेगा।
काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। हालाँकि अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप अलग से भी कई सारे प्रैक्टिस बुक आते हैं जो नॉर्मल आते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर करके काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो ग्रुप डी की। हालाँकि कुछ बुक को मैं सजेस्ट कर दिया हूँ आपको प्रीवियस की वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हो। उन बुक्स को आप प्रिपेयर करो अपनी ग्रुप डी की एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से आप ग्रुप डी को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम भी है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगा। तो आशा है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से आपसे मुखातिब हो जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।